Very good morning, everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आपका पेपर सेकंड है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसमें आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटीज़, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये सब हम देखने जा रहे हैं आज। तो हम समझते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। हमारा पेपर सेकंड का नेम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। यूनिट फर्स्ट, इसमें हम देखते हैं द वेरियस चैप्टर्स इंक्लूड इन यूनिट फर्स्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिनेंशियल असेट्स includes derivatives, option, futures and forwards, swap, shares, debentures, innovative debt instruments. Also in our syllabus, security market, primary and secondary market, listing of securities, public issue, SEBI guidelines, book building and also OTCI. The chapters in unit second are depository system and dematerialization, NSDL, CDSL, Depository Act 1996, fundamental analysis and technical analysis, various theories, efficient market theory. The chapters in unit third are risk and return, portfolio analysis, various models, capital market theory, CAPM, arbitrage pricing theory, single factor model, multiple factor model, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वेरियस मॉडल्स। हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर इन्वेस्टमेंट। वी सी व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको हम किसी बैंक में FD करा दें या कॉरपोरेट कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी में भी किया जा सकता है, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट। कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू ए मॉनेटरी असेट फॉर ए रिटर्न। एवरी इन्वेस्टर्स ये चाहता है कि जो वह इन्वेस्ट करेगा उसका कुछ रिटर्न मिले। रिटर्न इन द सेंस, यदि वह शेयर्स परचेज करता है तो उसको डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स परचेज करता है तो रिटर्न में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी प्रकार यदि वह बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाता है तो उसको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। दिस रिटर्न इज़ फॉर सेविंग और लिक्विडिटी एंड फॉर टेकिंग ए रिस्क इन्वॉल्विंग द अनसर्टेनिटी about the actual return, time of waiting and cost of getting back funds, safety of funds, risk of the variability of the return. There are also include risk and return on every investment. In investment, the investor has long-term and medium-term objective, takes delivery of securities and books profit as and when the returns are higher than his target expectations। यदि वह शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है
तो वह प्रॉफिट के लिए शेयर्स को सेल करता है। तो इन्वेस्टमेंट जो एक्स्ट्रा मनी है उसको किस रिटर्न के लिए कहीं पर सेव करता है तो वह इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इज इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स which are all claims on money. These instruments may be of various categories with different characteristics. These are all called securities in the market parlance. The Securities Contracts Regulation Act 1956 has defined the security as inclusive of shares, scrips, stocks, bonds, debenture stock or any other marketable instruments of a like nature or of any debentures of a company. The government and semi-government body also issue securities. It includes all rights and interests in them, including warrants and loyalty coupons, etc. Now we see what is the security analysis. For making proper investment involving both risk and return, the investor has to make a study of the alternative avenues of investment and make proper projection of the risk and return of the alternative investments under consideration. Security analysis means investment करने के लिए various ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। तो इन्वेस्टर उससे रिलेटेड जो रिस्क और रिटर्न है उसका एनालिसिस करके जो उसको सूटेबल इन्वेस्टमेंट लगता है, यानी वह पहले सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करता है और जो हाई रिटर्न देगा या उसको जो सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ इन्वेस्टर्स रिस्क हाई लेते हैं और रिटर्न भी हाई चाहते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी चाहते हैं। तो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग जो उसको सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स सूटेबल लगेगी वह वहाँ इन्वेस्ट करेगा। उसका एनालिसिस ही क्या है? सिक्योरिटीज़ एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ एंड द मार्केट एज ए होल and estimating the risk and return expected from each of the investments with a view to identify undervalued securities for buying and overvalued securities for selling is called security analysis. Now, what is the portfolio? A combination of such securities with different risk return characteristics will constitute the portfolio of the investor. Means combination of securities are called portfolio. So a portfolio is a combination of various assets or instruments of investments. The portfolio analysis is thus an analysis of the risk return characteristics of individual securities in the portfolio and changes that may take place in combination with other securities. Now we see securities analysis and portfolio management. Markets are not efficient. Information is not free and not easily accessible. And the market doesn't fully absorb immediately all the information. In this scenario, expectation, exceptional returns or superior returns are possible due to varying degree of information available with investors. In an efficient capital market, superior returns are possible by proper security analysis and investment through the insider information on the security and through better forecasting ability of the investor and superior expertise
in securities analysis. Now, difference between investment and speculation. In investment, the investor has long-term and medium-term objectives, takes delivery of securities and books profits. The speculation has a short-term perspective and maximizes the returns through buying and selling, and delivery of securities is least important in trade. Means selling means delivery of securities is least important in speculation. Stacks of risk are higher and returns are higher in speculation. In the Indian stock markets, about 80% of trade is speculative and don't involve deliveries of shares. Thank you.